नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में। मैं सुना शुक्ला इमला की एक नई श्रृंखला, एक नई कड़ी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस श्रृंखला में जुड़ने से पहले आप मात्राओं वाला वीडियो, इमला वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो में सारे तरीके बताना संभव नहीं है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है कि इमला का क्या तरीका होना चाहिए लिखने के लिए और मात्राएं कैसी लगाई जाती हैं, उनकी ध्वनि कानों तक कैसे पड़ती है। आज हम फिर एक कहानी का इमला लिखेंगे। बहुत अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी है कि हमको अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी देश में कोई राजा रहता था। किसी देश में कोई राजा रहता था। वह अत्यधिक लोभी था। वह अत्यधिक लोभी था। वह अत्यधिक लोभी था। वह अपना जीवन दरिद्रों की तरह व्यतीत करता था। दरिद्रों की तरह व्यतीत करता था। एक बार उसके महल में कोई मुनि आए। एक बार उसके महल में कोई मुनि आए। राजा के सत्कार से वह प्रसन्न हो गए। राजा के सत्कार से वह प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा मन चाहा वरदान मांग लो। उन्होंने कहा मन चाहा वरदान मांग लो। राजा लोभ से प्रेरित होकर बोला। मेरे द्वारा छुई गई वस्तुएं स्वर्ण की हो जाएं। मुनि ऐसा ही हो कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा बहुत प्रसन्न था। घर में पहुंचते ही वस्तुओं को स्पर्श करना शुरू किया। सारी वस्तुएं सोने की हो गईं। वह संतुष्ट हुआ। थोड़ी ही देर में उसकी पुत्री फूलों का गुच्छा लेकर आई और बोली, पिताजी यह फूल कितने सुंदर हैं। राजा ने उसका स्पर्श किया। वह पुष्प सोने का हो गया। राजकुमारी उदास हो गई। राजा ने उसे अपनी गोदी में बिठा लिया। वह स्वर्ण में
बदल गई। वह स्वर्ण में बदल गई। राजा जोर जोर से विलाप करने लगे। राजा जोर जोर से विलाप करने लगे। संजोगवश वही मुनि राजा के समक्ष उपस्थित हुए। संजोगवश वही मुनि राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने निवेदन किया। राजा ने निवेदन किया, आप अपना वरदान वापस ले लें। आप अपना वरदान वापस ले लें और ये सारी वस्तुएं अपने स्वरूप को प्राप्त करें। अपने स्वरूप को प्राप्त करें। मुनि ने कहा, मुनि ने कहा, उद्यान से, मुनि ने कहा, उद्यान से जल लाकर इन पर छिड़को। पुनः ये अपने रूप को प्राप्त हो जाएंगी। पुनः ये अपने रूप को प्राप्त हो जाएंगी। राजा ने वैसा ही किया। राजा ने वैसा ही किया। सही ही कहा गया है कि अत्यधिक लोभ दुख का कारण होता है। अत्यधिक लोभ दुख का कारण होता है। तो आशा करती हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी और आप बहुत अच्छे से इसको लिख चुके होंगे। जितना भी मैंने बोला है उसको मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ, आप इसमें मिलान करिए और जहाँ त्रुटि हो बार बार उसको लिखने का अभ्यास करिए। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के